तुम भी ज्यादा काई काई ना करो कालू कौवे, कह दिया तुमसे नहीं काटने दूंगी ये पेड़। जो तुम कर रही हो एक सूखे पेड़ के लिए, तुमने मुझे रोक कालू से लड़ाई मोड़ ले ली है। देखना नतीजा अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। धमकी देता हुआ कालू उड़ जाता है। मम्मा मम्मा, कालू गोरी अंकल आंटी अब क्या करेंगे हमारे साथ? उन्हें जो करना है करने दे, मैं उन्हें पेड़ तो हरगिज नहीं काटने दूंगी। ऐसी भी क्या बात है मम्मा जो आप इतना परेशान हो रही है एक सूखे पेड़ के लिए? गुड़िया बेटी, कभी ये पेड़ हरा भरा हुआ करता था। इसी पेड़ पर मेरे मम्मा पापा ने मुझे पाला पोसा है। मेरा कोई भाई नहीं था, तभी मेरी मम्मा ने इसी पेड़ से मुझसे राखी बंधवाई। तभी से मैं इस पेड़ को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। आज मेरे मम्मा पापा भगवान के पास है, लेकिन ये पेड़ मेरा इकलौता रिश्तेदार है। ये क्या खाली होताए हो? कह के तो बड़ी बड़ी बातें गए थे। चंदन के पेड़ की लकड़ी को बड़ा सा घर बना के देने वाले थे जिसमें खुशबू ही खुशबू फैली हो। तो फिर क्या हुआ? गया था चिड़िया के घर के पास जो सूखा चंदन का पेड़ था उसे ही काटने गया था, लेकिन चिड़िया मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी मैं काहे काहे करता हूँ। ये सुन गौरी की हंसी छूट पड़ती है। वैसे कहा तो चिड़िया ने एकदम ठीक, काहे काहे तो तुम करते हो, तुम्हें मजाक सोच रहा है गौरी। यहाँ चिड़िया ने तुम्हारे पति जी की इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। मुझे पता है कालू, चिड़िया उस सूखे पेड़ को राखी बांधती है। अब ऐसा हाल करूंगी ना चिड़िया का, जिस पेड़ का साथ छोड़ने को तैयार नहीं, कभी उस पेड़ के आसपास भी नहीं भटकेगी। अब गौरी उड़ते हुए जंगल के बाहर अपने दोस्त अजगर के पास जाती है। क्या हुआ गौरी? आज कैसे अपने पुराने दोस्त की याद आ गई? कहाँ इस बिल में पड़े रहते हो अजगर भाई? ना शाम की खबर ना सुबह का पता चलता होगा तुम्हें। हमारे जंगल चलो, एक बड़ा सा चंदन का पेड़ है, उसमें आराम से रहना। चंदन का पेड़? मेरे पूर्वज भी चंदन के पेड़ पे रहा करते थे। चंदन के पेड़ आजकल बड़े कम हो गए हैं, इसलिए हम अजगरों को बिलों में रहना पड़ रहा है। हाँ, उस चंदन के पेड़ से तुम्हारी शान बढ़ जाएगी। बस एक छोटी सी परेशानी होगी तुम्हें। कैसी परेशानी? हमारे जंगल में एक बड़ी जालिम चिड़िया रहती है, उस पेड़ पर उसी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। तुमसे जो किट पिट करने आए तो एक ही बारी में निगल जाना उसे। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात करी तुमने गौरी। एक तो रहने की जगह बता दी, ऊपर से भोजन का भी इंतजाम कर दिया। इस बार रक्षाबंधन पर अपनी बहन को पूरा 10 बीघा मिर्ची का खेत देने जा रहा हूँ। मैंने भी 50 तोला खरे सोने का हार बनवाया है अपनी बहन के लिए। क्यों चिड़िया, इस बार भी उसी सूखे पेड़ को राखी बांधोगी? हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हैं। अब आराम से यहीं रहना और मेरी बात ध्यान रखना। चिड़िया जैसे ही आए उसे निकल जाना। इतना अच्छा घर बताने के लिए शुक्रिया तुम्हारा गौरी। अजगर में जहर भर गौरी चली जाती है और अगले ही दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी आ जाता है। मम्मा, इस बार मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मेरा भी कोई भाई नहीं है, मैं भी पेड़ को ही राखी बांधूंगी। जैसे हिम्मत से आप पेड़ की रक्षा करती है मैं भी करूँगी। मेरी प्यारी गुड़िया बेटी एकदम अपनी मम्मा पे गई है। अब चिड़िया और गुड़िया अपनी अपनी राखी की थाल लेकर पेड़ के पास चल देती है और जहरीला अजगर पेड़ की खोल में बड़े आराम से सोया हुआ होता है। रानो बड़े प्यार से पेड़ को राखी बांधती है और कहती है, आप जैसे पेड़ पौधों की बदौलत हम जैसे पक्षियों और दूसरे जीवों का जीवन है। तो क्या हुआ, आप सूख गए? जब तक आप हरे भरे थे आपने हमारा पूरा साथ दिया। उन कालू गोरी के आगे मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी और ना ही आपको कटने दूंगी। इस रक्षाबंधन पर मैं आपको आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। अच्छा, तो कालू गौरी मेरे जरिए इस मासूम चिड़िया को ठिकाने लगाने चाहते थे। खुद पेड़
काटना चाहते थे, कामयाब ना हो सके तो मुझे यहाँ लाके बिठा दिया। मम्मा क्या अब मैं राखी बांधूं? सुनो चिड़िया, क्या तुम मुझे भी राखी बांधोगी? मेरी भी कोई बहन नहीं है। पहले पहल तो चिड़िया अजगर को देख डर जाती है, फिर अजगर की बात सुन चिड़िया अजगर को भी राखी बांधती है। तुम इस पेड़ की रक्षा करना और अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हारा राखी का तोहफा तुम्हें घर जाने पर मिल जाएगा। ये सब गौरी चुपके से देख रही होती है। नालायक अजगर, सोचा रक्षाबंधन पे तू चिड़िया को ढस लेगा, लेकिन तू तो इसी का रखवाला बन गया और बन गया दुश्मन गौरी का। अपने घर पहुंचने पर चिड़िया को सोने चांदी का खजाना मिलता है। मुझे तो इस अजगर ने दोस्त होने के नाते कभी फूटी कोड़ी ना दी, और देखो चिड़िया का घर सोने चांदी से भर दिया कमबख्त ने। बहुत महंगी पड़ेगी इसे ये दुश्मनी। मर गई ना चिड़िया, जल्दी से सुना दो खुशखबरी। मरी नहीं है, हमें ही मारनी पड़ेगी कालू जी। मतलब मैं समझा नहीं गौरी, मतलब कि ये पहले हमें उस अजगर को मारना पड़ेगा, फिर हम चिड़िया को मारेंगे और अजगर का दिया सारा खजाना लूट लेंगे, फिर उस पेड़ को भी काट देंगे। अब रात में कालू गौरी कुल्हाड़ी लेकर अजगर को मारने आ जाते हैं। बिना दया के कालू जी, एकदम बिना दया के कुल्हाड़ी को पेड़ के खोल में घुसा के चला दो। इतने टुकड़े होने चाहिए अजगर के कि देखने वाले की रूह कांप जाए। फिर चलेंगे हम चिड़िया का काम तमाम करने। फिर कालू खोल में हाथ डाल अंधाधुंध कुल्हाड़ी चला देता है। झाड़ी के पीछे सुसु करने गया अजगर गौरी की सारी बात सुन लेता है और कालू की हरकत देख लेता है। अब गुस्सेल अजगर पहले गौरी को ढसता है और फिर कालू को। अजगर के जेल से दोनों पक्षी हाथों हाथ अपना दम तोड़ देते हैं। तो मजे से नीचे पक्षियों का यही हाल होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद अजगर भैया इसी पेड़ पर खुशी खुशी रहते हैं और मैं हर साल अजगर भैया और पेड़ भैया दोनों को ही राखी बांधती हूँ। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।